हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी हमारी, और इसी बीच हम लोग आप लोग ही लाए हैं छोटे छोटे वन शॉट में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रासायनिक सूत्र। चलो पूरा लिख देते हैं। रासायनिक सूत्र। देखो, सबसे बड़ी बात तो वैलेंसी निकालना नहीं आएगा जब तक अपन खुद अपनी मर्जी से सूत्र नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो अपन वैलेंसी बनाना जो मैंने निकालना आपको सिखाया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल और जितने ज़्यादा एटम आपको दिखे, कोई सा भी तत्व आप ले लें और उसकी वैलेंसी निकालना सीखें। वैलेंसी निकालना सीखोगे तभी आपको फॉर्मूला बनाना आएगा। दूसरी बात ये, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, बोरोन को B, कार्बन को C, हाइड्रोजन को H, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O। इस तरह से इनके जो सिंबल है वो भी हम याद होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा सिंबल की फॉर्म में ही दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लास्ट, हमें याद इस बात का रखना है, आगे हमेशा प्लस वाला आएगा और पीछे माइनस वाला। यानी जिसकी वैलेंसी प्लस में है वो हमेशा आगे की तरफ लिखा जाएगा, और जिसकी वैलेंसी माइनस में है वो हमेशा पीछे लिखा जाएगा। तो देखो, अपन सबसे कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, कार्बन तो C होता ही है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या होता है कि जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है उनके पीछे आइड लगाते हैं, क्लोराइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो कार्बन C, डाई का मतलब तो दो होता है, उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं हुई। दो दो तो कोई नंबर है मैथ्स का, ये कोई वो एलिमेंट तो है नहीं। उसके बाद ऑक्साइड क्या होता है ओ। अब अपन क्या करेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। देखो, कार्बन की वैलेंसी +4। देखो, हालांकि कार्बन की वैलेंसी -4 भी होती है, पर मैंने आपको बताया आगे वाला हमेशा प्लस वाला ही होता है। आगे हमेशा वही एलिमेंट आएगा जिसकी वैलेंसी प्लस में होगी। अब कार्बन की वैलेंसी प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो हमें ध्यान रखना है ये आगे आ रहा है, और आगे आ रहा है तो इसकी वैलेंसी काय में लेंगे, हम प्लस में लेंगे। और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, बार बार हम यहाँ नहीं निकालेंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको खुद को आएगा कि वैलेंसी कैसे निकाल दें। मैंने वैसे पूरी बड़ा टॉपिक करा के अलग से भी करवा रखी है इसकी क्लास, और आज अपन ने मैराथन में इन शॉर्ट भी ये चीज़ सीख ली कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी आपको नाम दे रखे हैं उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स का सिंबल लिख देंगे। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैलेंसी लिख देंगे। कार्बन की वैलेंसी +4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब हम क्या करेंगे, अगर जो वैलेंसी दे रखी है वो किसी टेबल से कटे तो उसे काट देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, अपोजिट चढ़ा देंगे, इसके तो ये वाली और इसके ये वाली। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या ये किसी टेबल से कट रहे हैं। तो आप देखें, ये दोनों 2 की टेबल से कटेंगे। ये तो कटेगा +2 टाइम, और ये कटेगा -1 टाइम। तो हमने इनका रेशो निकाल लिया प्रॉपर, जितना कट सकता था काट दिया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे तो चढ़ाएंगे इसकी वैलेंसी, और इसके नीचे चढ़ाएंगे इसकी वैलेंसी। तो C के नीचे तो चढ़ाएंगे 1, लेकिन आपको याद ही होगा गुणा भाग में कभी 1 को लिखा नहीं जाता, तो फॉर्मूले में भी 1 को नहीं लिखना। दूसरी बात, फॉर्मूले में कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगता। तो ये तो C हो गया, और O के नीचे 2। देखो, प्लस माइनस तो लगता ही नहीं है, तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे, CO2। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, CO2 होता है। चलिए, इसी तरह अपन कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम तो Mg होता है और ऑक्सीजन O होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2
और मैग्नीशियम की वैलेंसी -2 होती है, सॉरी ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की +2 और ऑक्सीजन की -2 होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्रॉपर रेशियो निकाल लेंगे, यानी अगर ये किसी टेबल से क्रॉस हो रहे हो, कट रहे हो, तो इनको काट देंगे। तो आप देखिए दोनों 2 की टेबल से, तो कटेगा +1 टाइम और ये 2 की टेबल से कटेगा -1 टाइम। अब कुछ नहीं करना, बस मैग्नीशियम के नीचे 1 और O के नीचे 1, और जैसा कि आपको याद है कि 1 को नहीं लिखते और एक चिन्ह लगाना प्लस माइनस का, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा, MgO। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, इधर लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुछ ही बना लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम तो Al होता ही है और क्लोराइड क्लोरीन होती है Cl। अब देखो एल्यूमिनियम +3 होता है और क्लोरीन -1 होता है। अब देखो ये दोनों अगर किसी टेबल से कट रहे हो तो काट देंगे, वरना अपोजिट क्रॉस में वैलेंसी चढ़ाकर फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, आगे वाला उसमें ऑलरेडी प्लस वाला ही होता है, पीछे वाला माइनस का होता है। साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि हमें 1 को कभी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन देखो क्या करेंगे, इनको काटेंगे, अब कटेगा तो है नहीं, 3 और 1 है, तो 3 और 1 तो ऑलरेडी रेशियो में ही है, तो कटना की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्यूमिनियम के नीचे 1 और क्लोरीन के नीचे 3, एल्यूमिनियम के नीचे 1 तो 1 को तो लिखते ही नहीं है, और क्लोरीन के नीचे 3, Cl के नीचे 3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। चलिए अब अपन कुछ और बनाते हैं। जैसे कि मान लो आपको बनाना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम तो होता है Na, सल्फेट होता है SO4। ये मैंने आपको जो अपने पूरी बड़ी क्लास ली है वैलेंसी की, उसमें मैंने आपको 6 समूह लिखवाए थे, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट। इन तीनों की तो वैलेंसी होती है -2। एक हमने लिखा था अमोनियम NH4+, उसकी +1 होती है। इसके अलावा हमने एक लिखा था नाइट्रेट NO3, उसकी -1, और OH की भी -1। तो आप चाहे तो एक बार वहाँ पर पूरी क्लास को एक बार दोबारा से देख सकते हैं डिटेल में। इनकी मैंने आपको वहाँ पर सबके ये भी लिखवाए थे किसकी क्या वैलेंसी होती है। ठीक है, अभी चाहे तो एक बार शॉर्ट में लिख लें अपने यहाँ पर, सल्फेट की -2, फास्फेट की भी -2, कार्बोनेट की भी -2, NH4 की +1, NO3 की -1 और OH की भी -1। ये वैलेंसी है। ये ग्रुप होते हैं, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनने वाले ग्रुप होते हैं। तो अपन देखें, सोडियम की वैलेंसी तो होती है +1 और सल्फेट की होती है -2। जैसा कि वहां लिख रखा है ऊपर, सल्फेट क्या होता है, -2। अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को अपोजिट चढ़ाएंगे, इसके तो चढ़ा देंगे ये और इसके चढ़ा देंगे ये, क्योंकि कटेंगे तो Na 1 है ना ऑलरेडी, तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Na के नीचे चढ़ा देंगे 2 और SO4 के नीचे 1, और SO4 को तो हम लोग लिखते ही नहीं है, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। से मान लो हमें बनाना है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। देखो अमोनियम NH4 होता है, NH4, और सल्फेट क्या होता है, SO4। देखो दोनों वहाँ है, लिखवा रखा है मैंने आपको पहले भी, अभी भी आप चाहो तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं। तो NH4+, NH4 की तो कितनी होती है वैलेंसी, +1, NH4 के नीचे लिख दोगे +1। SO4 की कितनी होती है, देखो -2 है ये, तो -2। अब देखो +1 और -2 है, तो ऑब्वियसली ये किसी टेबल से कटेंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैलेंसी चढ़ाएंगे। NH4 के नीचे तो चढ़ाएंगे 2 और SO4 के नीचे चढ़ाएंगे 1। तो देखो ये लिखा हमने NH4 2। अब देखो अगर आप इसे चढ़ाओगे तो क्या लगेगा, 42। क्या लगेगा, 42। तो अपन को क्या करना है, और ये जो 2 है ये पूरे NH4 से मल्टीप्लाई है, और पूरे के दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, होल मल्टीप्लाई कोष्टक में लगाओगे, क्योंकि अगर आप केवल H के साथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा ना कि जो 2 है वो केवल H से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हम तो इस पूरे NH4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो NH4 को लिख दिया कोष्टक में,
और लगा दिया 2। अब SO4 के बाहर 1 लिखना है, तो SO4 को लिखने की जरूरत, सॉरी 1 को लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। गेट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं एक और। जैसे आपको बनाना है, कुछ भी ले लेते हैं अपन, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखते हैं। तो एल्यूमिनियम तो क्या होता है Al, और ऑक्सीजन क्या होती है O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस का 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, माइनस का 2। तो हमने वैलेंसी लिख ली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, ये जो भी लिखे हुए इनको किसी टेबल से अगर कट रहे होंगे तो काट देंगे। तो देखो 3 और 2 ये दोनों कॉमन किसी भी टेबल में नहीं आते, यानी ये दोनों नहीं कटेंगे। तो डायरेक्ट हम वैलेंसी चढ़ा देंगे, एल्यूमिनियम के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3। तो ये चढ़ा दिया एल्यूमिनियम के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3। तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड।